हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों के एमआरएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एमआरएस में पूछे गए हैं अलग अलग पोस्ट पर, वो सॉल्व करवा रही हूँ। इंग्लिश की सीरीज भी साथ में ही चल रही है। तो अभी जो इंग्लिश का पेपर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। पोस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ था, उसमें जो जनरल इंग्लिश पूछी गई थी वो मैंने अपलोड किया है, तो उसको देख लीजिए। अच्छे क्वेश्चन है। और भी सब्जेक्ट के अगर आपको देखने हैं तो आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, सभी के ही मेरे चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे रीजनिंग के। अभी जो ये पेपर देख रहे हैं आप, ये भी हॉस्टल वार्डन का ही पेपर है। सामान्य हिंदी में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आज की वीडियो में हम वो सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। यहाँ पर सबसे पहले आपका पैरा दे रखा है, जैसे कि सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपने देखा कि पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा होता है, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस रहते हैं। पहले आपको सॉल्व करने होते हैं, उसके बाद ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बहुत ही इजी लेवल की हिंदी पूछी गई है, सिंपल सी है। अगर चैनल पे नए हैं आप या प्रिपरेशन नहीं देखे हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत ही ईजी है। और अगर आप लोग पुराने सब्सक्राइबर्स आपने देखे हैं तो आपको पता ही होगा कि पेपर का पैटर्न एक जैसा ही रहता है। सबसे पहले पैरा देख लेते हैं। विज्ञान ने जीवन के विविध क्षेत्रों में जो अभूतपूर्व प्रगति की है, उससे जीवन और जगत का स्वरूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र और आवास से लेकर उसके औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में विज्ञान के बढ़ते चरण का चमत्कार सर्वत्र दिखाई पड़ रहा है। विज्ञान के द्वारा प्रदत्त रेलगाड़ी, हवाई जहाज और रॉकेट के ने मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है। इन साधनों के माध्यम से मनुष्य न केवल जल, थल व आकाश में विचरण कर रहा है, वरन धरती का गुरुत्वाकर्षण शक्ति की परिधि को लांघ कर चंद्रलोक पर भी पैर रख चुका है। तो बहुत ही सिंपल सा पैराग्राफ है। किससे रिलेटेड है? साइंस से रिलेटेड पैराग्राफ दे रखा है कि जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई है, तो हमारा जो डेली लाइफ है या हमारा जो जीवन है वो काफी आसान हो गया है। मूलभूत आवश्यकताएं जो बेसिक नीड्स है हमारी, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पर कहें या फिर टेक्नोलॉजिकल लेवल पर कहें, काफ़ी डेवलपमेंट किया है। जो विज्ञान है उसने नई नई चीज़ें का आविष्कार हुआ है, इनोवेशंस हुए हैं, जिसमें ये आपकी ट्रेन आ जाती है, हवाई जहाज़ है, रॉकेट है, जिससे कि हमारे काम करने की जो स्पीड है या हमारे काम करने को ईजी बना दिया है। तो इन साधनों से मनुष्य न केवल जल, थल व आकाश में, यानी कि सिर्फ पानी में या फिर जो ज़मीन जिस पे हम लोग रह रहे हैं, आकाश में भी, स्पेस में भी आज के टाइम पर, क्योंकि रॉकेट के माध्यम से स्पेस में भी जाया जा रहा है। स्पेस की भी जो नए-नए ये कहें कि क्या-क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, मिस्टीरियस चीज़ें, सारी चीज़ें हमको पता चल पा रही हैं। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को लाँघ करके चंद्रलोक यानी कि चाँद पर भी पैर रख चुका है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा कहा गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, केवल वस्त्र है, शिक्षा है, भोजन, वस्त्र और आवास है, केवल भोजन है। तो सिंपल सी बात है, पैराग्राफ नहीं भी देखिएगा आपको पता है कौन-सी है। रोटी, कपड़ा, मकान, सिंपल सी। कौन-सा हो जाएगा? भोजन, वस्त्र और आवास। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है? विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के, रॉकेट की गति के, आर्थिक प्रगति के, चंद्रयान की गति के। तो चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है? यानी कि अब हम जो चांद पे पहुंच पाए हैं, मून पे पहुंच पाए हैं, किस रीजन से पहुंच पाए हैं? तो बहुत सिंपल सी बात है, विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के। जिसका ये पेपर है उसने चंद्रयान की गति लगाया है। चंद्रयान की गति नहीं, सिंपल सा कह रहा है ना कि विज्ञान की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। विज्ञान ने रॉकेट नहीं बनाया होता तो कैसे जा सकते थे? पॉसिबल नहीं था। तो विज्ञान के ही चमत्कार है ना। तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपको उतना ही दिमाग लगाइएगा जितना नीड है, जितना पैरा ने कहा है उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। उसमें से बहुत ज़्यादा, कभी-कभी बहुत ज़्यादा ज्ञान की अति भी गलत कर देती है उत्तर को। तो बहुत ज़्यादा ध्यान हर टर्म मत लगाइए, एज़ इट इज़ जो आपका पैराग्राफ कह रहा है उसी को फॉलो करिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर मनुष्य की गति को अधिक तीव्र कर दिया है। केवल रॉकेट ने, केवल हवाई जहाज़ ने, रेलगाड़ी, जहाज़ और रॉकेट ने, केवल रेलगाड़ी ने। तो मनुष्य की गति को तीव्र यानी कि बढ़ा दिया है, किसने बढ़ा दिया है? किसके रीज़न से हमारे काम करने की जो स्पीड है अब बढ़ गई है या तेज़ी से काम कर पाते हैं? तो यहाँ पर तीनों के ही नाम आपने देखे थे, रेलगाड़ी के, जहाज़ और रॉकेट, तीनों का ही। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर, अब यहाँ से ग्रामर के क्वेश्चन आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म असंगत है? यहाँ पर आपकी ये समास दे रखा है और उसका एक उदाहरण दे रखा है। आपको बताना है क्या ये उदाहरण जो है वो समास है, सही या नहीं है। स्वर्ग प्राप्त है, तत्पुरुष समास है, मझधार है, द्वंद्व है, आमरण है, अव्ययी भाव समास है, काला पानी है, कर्मधारय समास है। तो यहाँ पर कौन सा असंगत है? तो फर्स्ट वाला भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है और जो फोर्थ वाला है वो भी करेक्ट है। कौन सा गलत है? ये सेकंड वाला गलत होगा। जो मझधार है वो द्वंद्व समास नहीं है।
एक आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि कौन सा समास है, तो इसका आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मझधार में कौन सा समास होगा। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि वाला शब्द नहीं है। यहाँ पर कह रहा है जो व्यंजन संधि होती है, संधि 3 तरह की होती है, यहाँ पर कौन सा नहीं होगा। वागीश है, दिग्गज है, अजंत है या फिर मनस्ताप है। तो यहाँ पर वागीश, दिग्गज और अजंत ये तीनों ही क्या है आपके व्यंजन संधि में आते हैं, लेकिन जो मनस्ताप है ये व्यंजन संधि नहीं, ये विसर्ग संधि है। इसको क्योंकि अगर हम संधि विच्छेद करके इसका लिखते हैं तो ये आपका मना, जहाँ पर भी ये 2 बिंदियाँ लगी होती हैं, सीधे-सीधे समझ में आ जाता है वहाँ से ही आपको कि विसर्ग संधि है। तो इसको संधि विच्छेद जो होता है वो आपका, तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद जो होता है मना और प्लस में ताप, ये हो जाता है संधि विच्छेद इसका। और जब आप इसको साथ में लिखेंगे जोड़ करके तो ये जो बिंदियाँ हैं वो आधा सा में परिवर्तित हो जाती है, तो मना ताप हो जाता है। तो एक आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर पेपर नहीं था। यहाँ पर ये जो है मैं पढ़ देती हूँ आप लोग के लिए। निम्नलिखित में से संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, यानी जो संधि के जो नियम हैं, उनकी दृष्टि से यहाँ पर जो 4 शब्द दे रखे हैं, कौन सा शब्द गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा, ये पूछ रहा है। उपयुक्त है, उत्पात है, मनः स्थिति है, अनाधिकार है। तो यहाँ पर जो उपयुक्त लिखा है, ये भी बिल्कुल करेक्ट लिखा है क्योंकि ऊपर रा की मात्रा भी लगी, नीचे आधा नीचे जो है ऊ की मात्रा भी है, आधा का भी है, यानी कि ये उपयुक्त सही लिखा है। उत्पाद भी सही है और मनः स्थिति भी सही है। गलत क्या है? गलत हो जाएगा आपका अनाधिकार, जो ये लिखा है ये गलत हो जाएगा। इसे अनाधिकार नहीं लिखते, इसे अनधिकार लिखते हैं। कुछ इस तरह से ये लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये जो लिखा है वो गलत हो जाएगा। और इसका अगर संधि छेद में देखिएगा तो ये अन प्लस अधिकार हो जाता है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगी है जो कि नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब यही होता है कि इसमें बड़ा की मात्रा नहीं लगी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट है, जले पर नमक छिड़कना मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। यहाँ पे ये मुहावरा दे रखा है, आपको उसकी मीनिंग बतानी है। दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, बहुत बुराई करना, किसी को बहुत नुकसान पहुंचाना। तो जले पर नमक छिड़कने का मतलब ये है कि कोई बहुत परेशान है, किसी बात से जो है दुखी है, आप उसको और ज़्यादा उसी बातों को बोल-बोल करके परेशान करें, तो वो हो जाता है जले पर नमक। तो यहाँ पर क्या होगा, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, उँगली पर नाचना मुहावरे का सही अर्थ है। किसी के संकेत पर नाचना, किसी के इशारे पर चलना, सबकी बात मानना, अपने इशारे पर चलाना। उँगली पर नाचने का मतलब क्या हो जाता है, किसी के संकेत को फॉलो करना, यानी कि आप किसी के बताए हुए उस पे चल रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है सेकंड वाला होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। किसी के इशारे पर चलना, यानी कि वो कुछ आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, आप बस उसको फॉलो करते जा रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोमार्थी शब्द युग्मों में असंगत है। यहाँ पर आपको बताना है कौन से जो है वो सही विलोम नहीं। आगत का निर्यात, अमृत का विष, अल्पायु का दीर्घायु, अस्त का उदय। तो यहाँ पर अगर आप पहला वाला देखेंगे, जो आगत होता है उसका निर्गत नहीं होता, आगत का क्या हो जाएगा, अनागत हो जाएगा। तो यही गलत हो जाएगा। और निर्यात जो है इसका क्या होता है, आयात निर्यात। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपने इंग्लिश में सुना है, ये वही हो जाता है। जब कुछ हम विदेश से मंगा रहे हैं तो वो आयात हो जाता है, अपने देश से विदेशों में बेच रहे हैं तो उसे हम निर्यात कहते हैं। और आगत जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका अनागत हो जाएगा। तो यही क्या है, असंगत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 रहेगा। बाकी तीनों ही सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। विलोम पर्यायवाची आपके जरूर आएंगे, इनको अच्छे से याद करिएगा, बहुत कम टाइम है। याद आपने कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद किया तो जरूर से याद कर लीजिए, उसको रिवाइज भी कर लीजिए। यहाँ पर पर्यायवाची जो है कौन सा नहीं है स्त्री का, भार्या है, कांता है, कामिनी है, वनिता है। तो क्या नहीं होता, भार्या नहीं होता। भार्या किसको कहते हैं, भार्या वाइफ को कहते हैं, पत्नी। हिंदी में लिखें तो पत्नी को कहते हैं, तो वो स्त्री का नहीं होता। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे ही, इसमें से रिपीट होने की भी चांसेस हैं, तो पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस आपके कुछ पेपर रह गए हैं, उनको भी मैं बहुत जल्द सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि आपके सारे ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।